मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और बहुत ही फैला हुआ है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ आपको हर प्रकार की जलवायु और हर प्रकार का वातावरण देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे और आपको घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे और ऐसा फर्टाइल एरिया भी देखने को मिलेगा जो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ माउंटेन रेंजेस को ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम विंध्याचल, सतपुड़ा रेंजेस, अमरकंटक पहाड़ियाँ वगैरह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस बार हम इस बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं या क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी ने 2023 के अंदर आपसे सीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि अमरकंटक हिल्स आर एट द confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. Billigiriranjan hills constitute the easternmost part of Satpura ranges and Tisasashisharam hills constitute the southernmost part of Western Ghat. तो इन तीन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है यह आपसे पूछा गया है। ठीक है जी। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्या और सह्याद्री के संगम पर है। बिलिगिरिरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग हैं। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग हैं। तो क्या इसमें से कितनी स्टेटमेंट सही है, कितनी स्टेटमेंट सही नहीं है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। परंतु आप क्वेश्चन को तब अटैम्प्ट कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ पर है, बिलिगिरिरंगन पहाड़ियाँ कहाँ पर है, शेषाचलम हिल्स कहाँ पर है। तो अगर आपको उनके बारे में पता ही नहीं है तो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रेंजेस कौन कौन सी है आपको भारत देश के अंदर देखने को मिलती है। पहले मैं रेंजेस बताऊंगा, फिर पिक्स की बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया से, जहाँ पे हम बहुत सारी पहाड़ियाँ और हिल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यह हमारा नॉर्दर्न इंडिया है। नॉर्दर्न इंडिया के में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ काराकोरम रेंजेस है जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट आता है। फिर लद्दाख रेंजेस और जास्कर रेंजेस भी ट्रांस हिमालय के अंदर ही आता है। यही आगे फैला हुआ किराश रेंजेस जो तिब्बत के अंदर फैला हुआ है आगे को। ठीक है जी। उसके बाद जब हम हिमालयाज़ की बात करते हैं, ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं, ग्रेट हिमालयाज़ की बात करते हैं, तो इस ग्रेट हिमालय आपका 3 भागों में बटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, एक तो ग्रेटर हिमालय, ठीक है जी, एक ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। ठीक है जी। लेसर हिमालय को हम शिवालिक रेंजेस कहते हैं। मिडिल हिमालय में आपका पंजाली धौलाधार रेंजेस वगैरह आती है जो हिमाचल प्रदेश और आगे उत्तराखंड वगैरह में भी फैली हुई है। शिवालिक रेंजेस भी आपको उत्तराखंड से लेकर यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश तक जाते हुए मिलेगी, सिक्किम तक देखने को मिलेगी। ठीक है जी। उस वक्त ग्रेटर हिमालय आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका लद्दाख रेंजेस के आसपास भी इसके जो है साउथ में पड़ता है, जास्कर रेंजेस के साउथ में। ठीक है जी। तो ये रेंजेस है जहाँ पर आपने पढ़ा है। मे भी आपने सभी चीज़ों पढ़ी ही होंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं, जस्ट ओवरव्यू, और हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम जब नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हैं तो आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के अंदर, आसाम वाले एरिया के अंदर कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जैसे डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी आपको अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के देखने को मिलेगी। पटगाई बुम वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी। अर्कन योमा माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ये सारा जो हिमालय है उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सेस्मिक बैंड है इस नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है जी। तो नामचा बरवा के पास यहाँ बैंड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है जी। उसके बाद आप मेघालय में जाएंगे तो गारो खासी जयंतियाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद मिकिर असम के अंदर मिकिर हिल्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको पता है कि हिमालय तो हमारे सबसे न्यूएस्ट माउंटेन्स जो कि फोर्ड माउंटेन है उसमें से एक आता है। उसके बाद जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन देखने को मिलेंगे भारत देश के अंदर वो कौन से हमारे अरावली रेंजेस है, आपको देखने को मिलेगी। गुजरात से स्टार्ट होकर आप न्यू दिल्ली तक देखने को मिलेंगे, अरावली रेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद आप जब बात करते हैं नीचे आएंगे, उसके साथ मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर आपको यहाँ विंध्याचल रेंज मिलेंगी और यहाँ पे सतपुड़ा रेंजेस मिलेंगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे गिरनार और गिर रेंजेस का हिल्स, बहुत सारे हिल्स हैं, आप डिटेल में नहीं, हम जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं। जब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ विंध्याचल रेंजेस है, यहाँ पर सतपुड़ा रेंजेस है, यहाँ पे थोड़े मैकॉर रेंजेस है। मैकॉर रेंजेस के पास ही हमारा अमरकंटक पहाड़ी देखने को मिलेगी। ये अमरकंटक जो पहाड़ी है यह सतपुड़ा और विंध्याचल का जहाँ संगम हो रहा होता है उसके पास देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर विंध्याचल रेंज यहाँ से आ रही है और सतपुड़ा रेंजेस यहाँ से आ रही है, रेंजेस है ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे मैकाल हिल्स के आसपास, मैकाल रेंजेस के पास अमरकंटक पहाड़ियाँ आती हैं, उसके पास इसका दोनों का संगम हो रहा होता है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के संगम के ऊपर देखने को आपको मिलेगा।
उसके बाद इस साइड को आपको पता है कि यहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट आ जाता है, इस साइड को आपका ईस्टर्न घाट आ जाता है आपका, ठीक है जी। इसमें अलग अलग प्रकार की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी यह वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के आसपास, ठीक है जी। आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो रेंजेस हैं, यहाँ पर आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरला और तमिलनाडु के पास पास देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ अन्नामलाई और नीचे कार्डमम जो हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर ही आपको आंध्र प्रदेश के अंदर जाएंगे, यहाँ शेषाचलम हिल्स आपको देखने को मिलेगी। कर्नाटक के अंदर ही बिलीगिरी रंजन देखने को मिलेगी आपको। तो ये सारी रेंजेस आपको इस साइड देखने को मिलेगी। बाकी अगर उड़ीसा वाली साइड की बात करें तो ईस्टर्न घाट यहाँ सब जगह फैला हुआ है, तो गरहात हिल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी, और काफ़ी झेदा हिल आप देखने को मिलेगा, रामगढ़ वगैरह, डालमा हिल्स वगैरह देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है जी। तो ये रेंजेस आपके ऑल ओवर इंडिया की रेंजेस हमने डिस्कस करी। उसके बाद हिल्स की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो यहाँ पर तो आपका हिमालय श्रेणी है, यहाँ पर आपके काराकोरम रेंजेस आती है, इसमें K2 आपका जो है भारत देश की सबसे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी, माउंट K2। उसके बाद यहाँ पर आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगी, हिमालयस की भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद ये पटकाई रेंजेस बता चुका था मैं, अरावली रेंजेस आपको दिखाई मैंने, जैसे गुरु शिखर इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। विंध्याचल सतपुड़ा के रेंजेस हैं, यहाँ पर मेकाड़ रेंजेस जहाँ पे संगम इनका होता है, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आपको बता दिया मैंने, ठीक है जी। यहाँ सह्याद्री रेंजेस भी आती है नीचे को, ठीक है जी। तो ये सह्याद्री रेंजेस जो है वहाँ महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत कर्नाटक और गुजरात के अंदर थोड़ी बहुत फैली हुई है, ठीक है जी। तो होप सो अब आपको पता लग गया कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो जब हम मध्य प्रदेश के अंदर जाते हैं, ठीक है जी, तो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। मध्य प्रदेश वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही आपको इस वाले रेंजेस, मेकाड़ रेंजेस देखने को मिलेंगे। जो मेकाड़ रेंजेस में ही अमरकंटक पहाड़ी आती है, जहाँ पे एक नदी का भी संगम मतलब उद्गम स्थल भी होता है, जैसे सोन रिवर वगैरह, यहाँ पर नर्मदा रिवर है, ठीक है जी। अमरकंटक हिल्स से ही निकलती है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो देखने को मिलेगा आपको, और जो मध्य प्रदेश वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है संगम हो रहा होता है। किसका संगम हो रहा होता है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस का संगम हो रहा होता है। तो यहाँ पर आपको अमरकंटक की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। दूसरी आती है हमारे पास यहाँ पर जो बिलीगिरी रंजन जो आपकी हिल्स है वो कहाँ पर पड़ती है? तो कर्नाटका रीजन आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटका स्टेट के अंदर आपको यहाँ पे बिलीगिरी रंजन जो हिल देखने को मिलेगी। तो ये आपका देखो यहाँ वेस्टर्न घाट के पास ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो वेस्ट साइड पड़ता है, ना कि ईस्ट साइड पड़ता है यह, ठीक है जी। तो ये कर्नाटका के अंदर बिलीगिरी रंजन हिल्स आपको देखने को मिलेगी। तीसरी हिल की जो हमने बात की तो शेषाचलम हिल्स, जिसकी बात हमने की थी कि शेषाचलम हिल्स आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर शेषाचलम हिल्स आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर शेषाचलम बायो डाइवर्सिटी रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला रीजन देखने को मिलेगा। इस आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर ही शेषाचलम हिल्स आपको देखने को मिलेगी, मतलब ईस्टर्न साइड आपको देखने को मिलेगा, ना कि वेस्टर्न साइड देखने को मिलने वाला है। तो अब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, बिकॉज हमने अब तीनों टर्म्स के बारे में तो जानकारी ले ली है कि अमरकंटक हिल्स, बिलीरंगन हिल्स और शेषाचलम हिल्स के बारे में हमने बात की करी। तो अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। तो विंध्या तो है भैया, लेकिन सह्याद्री नहीं है, वो सतपुड़ा रेंजेस है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बिकॉज कॉन्फ्लुएंस किसका है? वो विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस का है, ना कि वह सह्याद्री का और विंध्या का है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी, बिलीरंजन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंजेस। तो आपको क्या लगता है, स्टेटमेंट सही है? मैंने आपको बताया कि बिलीरंजन हिल्स कहाँ पर है। बिलीरंजन हिल्स आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? ये आपको देखने को मिलेगी कर्नाटका के अंदर। परंतु जो सतपुड़ा रेंजेस है वो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो यह जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट के अंदर, वैसे भी नहीं वेस्टर्न मोस्ट एरिया साइड पड़ती है, तो साउथ ईस्ट के अंदर जो पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तीसरा है कि शेषाचलम हिल्स विल कॉन्स्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट बताया था मैंने आपको इसके बारे में, नहीं ईस्टर्न घाट बताया, तो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने बताया था कि आपको ईस्टर्न घाट वाले साइड जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर आपको क्या देखने मिलेगी? शेषाचलम हिल्स देखने को मिलेगी। दूसरा, कर्नाटका का जो वेस्टर्न घाट के अंदर आसपास आप सह्याद्री रेंजेस, तो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको सतपुड़ा रेंजेस, यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है जी। सतपुड़ा रेंजेस यहाँ पर रही, ठीक है जी, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर। बाकी
जो आपका सह्याद्री रेंजेस है वो यहाँ पे आ जाती है महाराष्ट्र, और थोड़ा सा नीचे को आ जाता है। लेकिन जो बिलिरंजन हिल्स आपको कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगी, यहाँ पर वेस्टर्न घाट के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी। तीसरी शेषाचलम हिल्स मैंने आपको बता दी। पहली स्टेटमेंट अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक हिल्स आप देखने को देख सकते हैं कि यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्या का जहाँ कन्फ्लुएंस हो रहा है, यहाँ पर देखने को मिलेगा अमरकंटक हिल्स। ठीक है जी, ना कि सह्याद्री और विंध्या का। ठीक है जी, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी, तीनों स्टेटमेंट एक गलत है, तो उपयुक्त में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये आपका डी आंसर इसका हो जाना था। ठीक है जी, इन डिटेल आप यहाँ देखते हैं आंसर कि अमरकंटक हिल्स जो है यूनिक हेरिटेज एरिया है, ये विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस का मीटिंग पॉइंट है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ठीक है जी, दूसरी बात कि बिलिरंजन हिल्स जो है साउथ ईस्ट कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा। सतपुड़ा रेंजेस जो है ईस्टर्न गुजरात से शुरू होकर आपकी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। ठीक है जी, तीसरा तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, क्योंकि यह तो सतपुड़ा रेंजेस के आसपास तो यहाँ पर लेने देने कुछ नहीं है। शेषाचलम हिल्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगी, ना कि वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर वेस्टर्न घाट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट 3 भी आपकी गलत हो जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। होप्स आपको वीडियो में से कुछ जानकारी समझ आई होगी और आपने माउंटेन हिल्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ा होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।